और सर, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो 6 बेस ARSLM का जो PPT कंडक्ट हो रहे थे, ये श्री श्री रविशंकर वहाँ पे, तो अचानक से कुछ समय के बाद नेक्स्ट ही डे में अन्य की तरफ से कंप्लेन आता है, चीफ सेक्रेटरी को जाता है और वहाँ पे साफ दिखता है कि एनोमलीज हुआ है, इस 6 बेच में गड़बड़ी हुआ है, ये हमें पता चलता है। और कल ही सर हमें पता चलता है कि आपने चीफ सेक्रेटरी को पहले लिखा ही है और इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने लिखा है, तो उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, लोग कंफ्यूज में सर, मांजरा क्या सर? हम लोग तो पहले से ये डिपार्टमेंट में घोटाला चल रहा है बोल के पब्लिक का तरफ से हम लोग को कंप्लेंट मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग का तरफ से भी RTI करके हम लोग उसको पता चला। तो अंदर जाके देखा तो इस डिपार्टमेंट में इतने घोटाला कर रहा है, तो जो 6 बेच का रिक्रूटमेंट है, तो खास करके उन लोग को हम लोग ने फोकस किया। तो चीफ सेक्रेटरी को तो हम लोग उस दिन 30 अप्रैल को हम लोग प्रमाण पत्र जारी कर दिया, तो उनके ऊपर निगरानी करके एक्शन लेना है बोल के। तो अभी चीफ सेक्रेटरी एग्जामिन कर रहा होगा, तो वी होप वो एक्शन लेगा। तो उस अंदर में फिर जांच पड़ताल किया है, तो फिर आपका ये 26 अप्रैल टू 15 मई 2024 ये अंदर में एक फिर सर्कुलर जारी करता है कि तो इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होगा बोल के, क्योंकि ये पीरियड में MCC का लागू है, सारा भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इस डिपार्टमेंट को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता है क्या? ये हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने सवाल पूछा, ये उसके अंदर में लागू नहीं होता है क्या? तो अगर होता है उनको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, ये हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया। तो उसको बर्खास्त करना है, तो इलेक्शन कमिश्नर विदिन 7 डेज अंदर में उसको तुरंत सस्पेंड करना है। जितना भी ऑफिशियल एम्बलॉप है ये डिपार्टमेंट के अंदर में, जो एम्बलॉपमेंट है उसको सस्पेंड में रख के फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चलना है। अगर वो चेयर पे रहतेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगा? तो इसलिए तुरंत उसको वो चेयर से बर्खास्त करके इन्वेस्टिगेशन फेयर से करना है, ये हम लोग का मांग है। तो ये है सर, आगे बढ़ने से पहले लोग जानना चाहेंगे कि गड़बड़ी क्या क्या में हुआ है? गड़बड़ी इसमें ऐसा है कि देयर इज सो मैनी पोल प्ले इन द रिक्रूटमेंट पोर्टल, not only for the recruitment portal, there is also misuse the public fund under Bandhan Vikas Kendra Yojana. 22 crore rupees has been misused. It is meant to encourage the small scale development and village level. जो सारा गांव का जो वीकर पर्सन लोग है, जो सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप है, उनके ऊपर में सब भारत सरकार ने अच्छा योजना बनाया, वहाँ तक मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प के लिए एनकरेजमेंट के लिए जो एनकरेजमेंट देता है, मशीन पहुँचाना है, जो इक्विपमेंट पहुँचाना है, वो सब मतलब नहीं पहुँचा पा रहा है 2-3 साल से। तो अभी पता चला कि ये पैसा कहाँ में गायब है, तो इसलिए ये वुमेन लोग का तरफ से भी ये पूछ रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग है कि ये इस विशेष में बात करने से हम लोग उस दिन गोदाम को भी जांच पड़ताल किया, यहाँ गोदाम नहीं है, उसके इक्विपमेंट के लिए गोदाम नहीं है, ये आसाम में बना कर रखा है गोगामुख में। वो हम लोग ने स्पॉट को वेरिफिकेशन किया, जांच पड़ताल किया, तो यहाँ नमूना में एक नाम दिया है 30 अंको होटल बोल के, वो भी रिसेप्शन रूम में MS पेनिक्स का नाम पर। तो MS पेनिक या अरुणाचल में ईटानगर में बनाना चाहिए, ईटानगर में नहीं होने से भी कहीं अरुणाचल का कहीं कोना में भी बनाओ, वो अच्छा लगेगा। लेकिन ये असम में क्यों यहाँ का नाम से उधर क्यों ऑफिस बनेगा, वहाँ से क्यों सामान इक्विपमेंट, वहाँ से क्यों यहाँ का वोमेन लोग जाकर कलेक्ट करेगा, ये तो सवाल बनता है ना। तो इसलिए हम रुकिए इसलिए हम लोग का मांग है, ये जहाँ फिनिक्स जो कंपनी चला रहा है उनका ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना है, ये किस लिए ये गोलमाल क्यों कर रहा है। और उनका जो ऑफिस देखा है फिनिक्स ऑफिस, ये 30 को ये होटल में देखा, हम लोग उस दिन जाके देखा तो दारू का आधा भर्ती है रिसेप्शन में, हम लोग का फुटेज है अभी। तो इसीलिए ये सब इन्वेस्टिगेशन करना है, जो चीफ सेक्रेटरी से भी मैं हम लोग तरफ से मतलब रिक्वेस्ट है, तो उनका ऊपर भी ये करना है, कार्रवाई करना चाहिए, यही है हम लोग का मांग जी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ कैसे आप लिंक कर रहे हैं सर? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो ऐसा है कि इसमें काफ़ी मतलब ये है, नेम एंड शेक में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ में
रूरल अटैचमेंट टेस्ट बोलते हैं, रेट। तो उसका नाम पे जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने से उसको नमूना में नाम को लिखने जाता है, लिखने देता है, और उसके बाद उसका सीरियल नंबर। तो ये सब तो नियम नहीं होता है। तो एग्ज़ाम का अंदर में जाके देखने से उसके बहुत सा ये है, गाइडलाइन का बाहर ही कर रहा है। गाइडलाइन में कुछ और ही लिखता है और वो करता है कुछ और। गाइडलाइन को भी हम लोग ने मांगा, फिर वो तो उसको भी नहीं देता है, फिर भी हम किसी सोर्सेस से भी मिलता है ना। तो गाइडलाइन में कहीं और लिखा है, तो उनका जो कार्रवाई है वो कहीं और है। तो RTI रिप्लाई को भी वो लोग मतलब देने के लिए नहीं मांगता है, फिर भी देता है, अलग अपना कहानी बना के रिप्लाई देता है। और गाइडलाइन का मैचिंग ही नहीं है। ऐसा बहुत मतलब अंदर में ऐसे घोटाला हो रहा है। जी सर, ये कंप्लेंट जो है आपके अंजा टीम से कर रहे हैं ना, कोई जो कैंडिडेट थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जिसको लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके तरफ से कंप्लेंट आया है सर? हम लोग ने उसमें RTI तो हम लोग किया है, लेकिन कहीं सोर्सेस से भी मिला है ऐसा हो रहा है बोल के ना। तो इसलिए हम लोग पास कहीं फुटेज है, तो इसलिए उस ऊपर में हम चीफ सेक्रेटरी को ऊपर में हम लोग रख रहा है, वो तुरंत कार्रवाई करना है। इसके बाद ये MCC जो अंदर में जो वायलेशन किया है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन किया है, उसको नज़र रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट का, तुरंत उसको अभी एक्शन लेना है और काली बर्खास्त करने सकती है। हम तो वही रिक्वेस्ट करेगा। तो सर ये घोटाला किसकी तरफ से किया जा रहा है, किसको आप ये एलेज करें सर? यह यहाँ का ऑफिशियल एम्प्लॉय जैसे CEO होगा, हाँ, इसके बाद आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसके बाद डायरेक्टर होता है वहाँ का SRLM का ना। तो इसलिए वो डिपार्टमेंट का उन्हीं का अंदर में जितना भी ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट होगा उसको जल्द पटल करना चाहिए। तो सर जितने भी लोग हैं जो अभी फाइनल स्टेज में 6 बेस में जो जेन्युइन स्टूडेंट है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अन्या की तरफ से जो कर रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ जा रहा है। तो कैसे आप कन्विंस करेंगे कि आपको साथ देने के लिए, जो अभी जेन्युइनली मतलब 6 बेस में क्वालिफाइड है? नहीं, उसमें क्वालिफाइड किया हो नहीं किया उससे हम लोग से कुछ मतलब नहीं है। हम लोग समाज के लिए कर रहा है, समाज का इंटरेस्ट के लिए है। सब 1-2 आदमी के लिए, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, तो उसको सिलेक्शन किया बल्कि हम उसको उसके लिए नज़र रखना हो ठीक नहीं है। तो हम तो वही बोलेगा कि यहाँ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी चल रहा है। यहाँ में अच्छा से ओपन ये करना है, ओपन एग्ज़ाम देना चाहिए। तो SSB बोर्ड लोग भी इसमें एनरोलमेंट करना चाहिए। मेरा ख्याल से SSB बोर्ड बनाया है तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो उसको तो पूछताछ नहीं है, उसका मन मर्जी से यहाँ मैंने चल रहा है, तो चल रहा भी है, लेकिन अच्छा से फेयर से करना है। ऐसा नहीं है जो अपना चाहेगा उसको बनाएगा। ऑनलाइन में कोई एग्ज़ाम होता है क्या? ऑनलाइन में तो कहीं एग्ज़ाम होता ही नहीं है। आप कहीं भी कोना में देखो, ऑनलाइन में तो एग्ज़ाम हो तो अपना किताब से देख के लिखेगा, क्या एग्ज़ाम देगा वो। और अभी यहाँ में एक गाइडलाइन में लिखा है ग्रुप डिसीजन, और डिपार्टमेंट का अंदर का गाइडलाइन को मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डिसीजन है गाइडलाइन में, लेकिन उन्होंने अपना मर्जी से उसको ऑनलाइन डिसीजन बना दिया। ऑनलाइन डिसीजन क्या को बात करने के लिए ऑनलाइन डिसीजन बनाया? तो ग्रुप डिसीजन में तो जब आपका ऑफिशियल अंदर में क्या ग्रुप डिसीजन करके कैसे करके मोटिवेशन करना है, कैसे करके और ये को प्रोजेक्ट को ले जाना है, कैसे करके ये एजेंसी को आगे बढ़ाना है, वही तो ग्रुप डिसीजन हुआ गाइडलाइन में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा है? ऑनलाइन डिसीजन। ये भी वो रूल को खुद ब्रेक कर रहा है। सर एनोमली आपने 6 बेच में पाया गया है ना, या पहले जो 5th 4th 3rd में भी आपने कुछ? मैं तो कहता हूँ शुरू से यहाँ से गड़बड़ी है, फिर भी हम लोग 6 बेच को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ऑर्डर सर किस तरह से आप इसे कदम उठाएंगे सर? कदम तो हुई है, अभी हम लोग का ज्ञापन सौंप दिया है चीफ सेक्रेटरी को पहले 30 अप्रैल को। इसके बाद अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमिश्नर को सौंपा है। तो इस ज्ञापन का नज़र रखते हुए वो कार्रवाई करना है। कार्रवाई नहीं करने से हम लोग हड़ताल करना शुरू करेगा। तो आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिला, उन लोग का कैसा रिस्पॉन्स था आपको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज आउट ऑफ स्टेशन, जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर हम लोग कल मिला है, लेकिन उसको अभी हम लोग मिलेंगे। अभी मिलेंगे। वो कल बंडीला गया बोला तो आज आ जाएगा, लेकिन कागज़ तो हम लोग कल दे दिया, लेकिन उनका थ्रू से उसको जॉइंट कमीशन को मिला है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन भी हम लोग पर्सनली मिलेंगे। सेक्रेटरी को भी तो मिला था, क्या बोला है? उसका कार्रवाई चल रहा है। वो RD का सेक्रेटरी को हम लोग मिला है, वो तो एग्जामाइन कर रहा है बोला है।
वही तो मैं कह रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में जैसे कि रोल नंबर तो होता है वो ठीक है, हम लोग भी मानता है रोल नंबर तो होना चाहिए लेकिन कौन सा एग्ज़ाम है ये अपना नाम को लिखने देता है। तो कहीं ना कहीं नाम लिखना मीन्स वहाँ में कहीं ना कहीं दाल में कुछ कला है। तो इस कारण से तो जैसे कि हम लोग का फॉर एग्जांपल CBSE एग्ज़ाम को देखिए, CBSE एग्ज़ाम में भी इवन अपना स्टूडेंट का जो नाम लिखता नहीं है उधर, तो सिर्फ रोल नंबर ही होता है। तो इसलिए जब यहाँ में इतना अब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहा है तो नाम लिखना क्या ज़रूरी है। तो नाम लिखने मतलब वहाँ में कहीं ना कहीं कुछ सब कॉर्नर किसी को रखना चाह रहा है, इसलिए डिपार्टमेंट का ऊपर मैं यही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वही है जी। तो सर दूसरा रिटन एग्जाम के बाद जो सेकेंड राउंड हुआ ग्रुप डिस्कशन वो ऑनलाइन हुआ, उससे पर्सनल इंटरव्यू वो भी ऑनलाइन हुआ, तो उसके ऊपर में सर आपका क्या क्या ऑब्जेक्शन है? उसमें ऑब्जेक्शन ऐसा है कि जब एक पकड़ा है 17 to 25 मार्च में एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कैंडिडेट जो है रोल नंबर भी हम मेंशन किया है, इसमें ये आपका लेटर में मेंशन किया है, रोल नंबर सीरियल नंबर मेंशन किया है। वो आदमी जो है कैंडिडेट जो एब्सेंट था, फिर उसका नाम जो सिलेक्शन लिस्ट में नेक्स्ट डे में आता है। ये कौन सा एग्ज़ाम है? हाँ आप लोग देखिए, फिर आप यहाँ में जो भी एग्ज़ाम कर रहा है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो नेम एंड शेक में है, सब मतलब अंदर में फिक्सेशन करके एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं उसको कैंसिल करके फ्री एंड फेयर कंडक्ट करना है। तो इसलिए जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट है वो पर्सन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंशन में रख के उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो आपकी टीम की तरफ से ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे नेटवर्क सही ढंग से नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो स्टूडेंट की तरफ से भी कंप्लेन इस तरह से कहा जा रहा है, कितना तक सही है? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में फार फ्लंग है एरिया, इतना वास्ट है, जंगल में है, बस्ती है, तो नेटवर्क यहाँ में तो कहीं जगह मिलता नहीं है, या मुश्किल से ईटानगर में और कई डिस्ट्रिक्ट में 0 ये सब आलो पासीघाट ये सब में मिलता है, वो बाकी जितना दूर ये एरिया में तो इतना सफिशेंट नहीं है तो नेटवर्क। तो ये ऑनलाइन में एग्ज़ाम रखना मतलब वो करना क्या चाह रहा है, यही है। हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप लोग चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल को आप लोग का क्या राय है उनसे? उनको तो मैं पहले बोल दिया, तो उनको बर्खास्त करके सस्पेंड करके उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को तो जो MCC का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायोलेशन किया है, तो उसको ऊपर में वो कार्रवाई करना है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग तो बर्मन पत्र उस दिन दिया है, तो इसलिए वो चीज़ को भी जांच पड़ताल करके उसको सस्पेंड में रख के जांच पड़ताल करना चाहिए, ये एपिसोड को, वही है।